जब भगवान शिव के क्रोध से निकली एक अग्नि की चिंगारी समुद्र में गिरी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वही चिंगारी एक दिन देवताओं के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगी। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। चारों ओर चीख पुकार, विनाश और शक्ति का टकराव था। देवता लगातार हार रहे थे और उनका आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। आखिरकार वे सभी भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की पीड़ा देखकर भगवान शिव का क्रोध इतना बढ़ गया कि उनकी तीसरी आंख खुल गई। उस तीसरी आंख से निकली अग्नि इतनी भयंकर थी कि पूरा ब्रह्मांड जल सकता था, लेकिन वह अग्नि सीधे जाकर समुद्र में गिर गई। समुद्र ने उस अग्नि को अपने भीतर समा लिया। कुछ समय बाद उस अग्नि से एक बालक उत्पन्न हुआ। वह कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में तेज था, शरीर से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी और उसकी उपस्थिति से ही समुद्र की लहरें उफान मारने लगती थीं। समुद्र ने उस बालक को अपना पुत्र माना और उसका नाम रखा जालंधर, क्योंकि उसका जन्म जल से हुआ था। बचपन से ही जालंधर में असाधारण शक्ति दिखाई देने लगी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी ताकत और तेज बढ़ता गया। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि वह तूफान पैदा कर सकता था। उसका क्रोध समुद्र की लहरों को बेकाबू कर देता था। देवताओं ने उसकी बढ़ती शक्ति को महसूस करना शुरू कर दिया और उनके मन में डर पैदा होने लगा। जालंधर को शिक्षा देने के लिए उसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा गया। शुक्राचार्य ने उसे युद्ध की हर कला सिखाई। उन्होंने उसे राजनीति, चालाकी और रणनीति का ज्ञान दिया। जालंधर बहुत बुद्धिमान था। उसने कम समय में ही सब कुछ सीख लिया। अब वह सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि बहुत चतुर भी बन चुका था। जब जालंधर जवान हुआ तो उसके मन में एक इच्छा जागी। वह पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि इसके लिए उसे किसी देवता का वरदान चाहिए। उसने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह जंगल में चला गया और वर्षों तक तपस्या करता रहा। उसने भोजन त्याग दिया, नींद त्याग दी और केवल ध्यान में लीन रहा। उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी आत्मा और भी मजबूत होती गई। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने जालंधर से कहा कि वह जो चाहे वरदान मांग सकता है। जालंधर ने बिना देर किए कहा कि उसे अजेय बना दिया जाए। शिव जी ने कहा कि उसे तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी। जालंधर इस वरदान को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद जालंधर का विवाह एक अत्यंत पवित्र और सती स्त्री वृंदा से हुआ। वृंदा अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। उसकी पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने जालंधर को लगभग अमर बना दिया। अब जालंधर को किसी से भी डर नहीं था। वह जानता था कि जब तक वृंदा उसकी सच्चाई और पवित्रता बनाए रखेगी, तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। धीरे धीरे जालंधर के अंदर अहंकार पैदा होने लगा। उसे अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा। उसने सोचा कि अब वह देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली है और उसे स्वर्ग पर भी अधिकार करना चाहिए। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। युद्ध बहुत भयंकर था। इंद्र और अन्य देवता जालंधर की शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। एक एक करके सभी देवता हारने लगे। स्वर्ग पर जालंधर का अधिकार हो गया। देवता भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे। पूरा देवलोक संकट में आ गया। जालंधर अब सिर्फ एक असुर नहीं रहा था, वह एक अत्याचारी राजा बन चुका था। उसने देवताओं को अपमानित करना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उसका अहंकार भी उसी गति से बढ़ रहा था। देवता समझ चुके थे कि अब वे अकेले जालंधर को नहीं हरा सकते। हताश होकर सभी देवता एक बार फिर एकत्र हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें किसी और की सहायता लेनी होगी। उनकी आखिरी उम्मीद थे भगवान विष्णु। सभी देवता विष्णु जी के पास पहुंचे और उनसे विनती करने लगे कि वे जालंधर से उनकी रक्षा करें। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां एक तरफ था अजेय जालंधर और दूसरी तरफ थे देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था, क्योंकि जालंधर की सबसे बड़ी ताकत उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी पत्नी की पतिव्रता थी। और यही ताकत आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। देवता जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था।
इंद्र ने विनती करते हुए कहा कि जालंधर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अब कोई भी देवता उसका सामना नहीं कर पा रहा। विष्णु जी शांत थे, लेकिन वे सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने कहा कि जालंधर को हराना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी असली ताकत उसकी सेना या उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता है। उधर जालंधर अपने महल में बैठा अपने विजय का आनंद ले रहा था। स्वर्ग पर उसका अधिकार हो चुका था और अब वह खुद को तीनों लोकों का स्वामी समझने लगा था। उसके मन में अब एक नया विचार आया। अगर वह सच में सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है तो उसे देवताओं के सबसे बड़े देव को भी चुनौती देनी होगी, और वह थे भगवान शिव। जालंधर ने अपने दूतों को कैलाश भेजा और संदेश भिजवाया कि शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को उसे सौंप दें, क्योंकि अब वह सबसे शक्तिशाली है और हर सुंदर और दिव्य वस्तु पर उसका अधिकार है। यह संदेश सुनकर पूरे कैलाश में क्रोध की लहर दौड़ गई। माता पार्वती ने इसे अपमान माना और शिव जी का क्रोध भी भड़क उठा। अब युद्ध तय हो चुका था। देवताओं की सेना और जालंधर की सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आकाश में अस्त्र शस्त्र टकरा रहे थे, पृथ्वी कांप रही थी और हर तरफ विनाश का दृश्य था। भगवान शिव स्वयं युद्ध में उतरे। उनके सामने जालंधर खड़ा था, निडर, अहंकारी और अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास से भरा हुआ। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। शिव जी के हर प्रहार में विनाश की शक्ति थी, लेकिन जालंधर बार बार बच निकलता था। उसकी शक्ति कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देवता हैरान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी विष्णु जी ने उन्हें याद दिलाया कि जब तक वृंदा की पतिव्रता बनी रहेगी तब तक जालंधर अजेय रहेगा। उधर वृंदा अपने महल में बैठकर अपने पति की विजय के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसका मन पूरी तरह शुद्ध था और उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह जालंधर की रक्षा कर रही थी। हर बार जब शिव जी उसे घायल करते, वृंदा की शक्ति उसे फिर से सुरक्षित कर देती। अब विष्णु जी समझ गए कि सीधे युद्ध से जालंधर को हराना संभव नहीं है। उन्हें उसकी सबसे बड़ी शक्ति को खत्म करना होगा। उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हो गए। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर उनका स्वागत किया। वह पूरी तरह विश्वास में थी कि उसके सामने उसका पति ही खड़ा है, लेकिन यह एक छल था। जैसे ही वृंदा का मन विचलित हुआ और उसकी पतिव्रता भंग हुई, उसी क्षण जालंधर की शक्ति टूटने लगी। युद्ध के मैदान में खड़ा जालंधर अचानक कमजोर पड़ने लगा। उसके शरीर से तेज गायब होने लगा। उसकी शक्ति कम होने लगी। उसी समय वृंदा को सच्चाई का एहसास हुआ। उसने ध्यान लगाया और देखा कि जिसे वह अपना पति समझ रही थी वह वास्तव में भगवान विष्णु है। यह जानकर उसका हृदय टूट गया। उसने क्रोधित होकर विष्णु जी को श्राप दिया कि उन्हें भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। वृंदा का श्राप बहुत शक्तिशाली था। विष्णु जी ने उसे स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब धर्म की रक्षा के लिए किया गया है। वृंदा का हृदय दुख से भर गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी पवित्रता और भक्ति ने उसे अमर बना दिया। उधर युद्ध भूमि में अब जालंधर पूरी तरह कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों में अब वह अहंकार नहीं था, बल्कि हैरानी थी कि उसकी शक्ति अचानक कैसे खत्म हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। लेकिन अब अंत करीब था और सामने खड़े थे स्वयं भगवान शिव। उनकी आंखों में अब केवल एक ही लक्ष्य था, अधर्म का अंत। अब अगला क्षण तय करने वाला था कि जालंधर का अंत कैसे होगा। युद्ध भूमि में अब सब कुछ बदल चुका था। जो जालंधर कुछ समय पहले तक अजेय प्रतीत हो रहा था, वही अब कमजोर और असहाय दिखने लगा था। उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उसके शरीर से निकलने वाला तेज मंद पड़ चुका था। वह बार बार अपने अस्त्रों का प्रयोग कर रहा था, लेकिन उनमें अब पहले जैसी शक्ति नहीं थी। सामने खड़े थे स्वयं भगवान शिव। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी, लेकिन साथ ही एक गहरी शांति भी थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यह युद्ध अब समाप्त होने वाला है। जालंधर ने अंतिम बार पूरी शक्ति जुटाकर शिवजी पर आक्रमण किया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र छोड़े। आकाश में भयंकर गर्जना हुई, धरती कांप उठी। लेकिन इस बार शिवजी अडिग खड़े रहे।
उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और एक ही प्रहार में जालंधर के सारे अस्त्रों को नष्ट कर दिया। जालंधर घुटनों पर आ गया। अब उसे समझ में आ चुका था कि उसकी हार निश्चित है। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि उसकी सारी शक्ति, जिस पर उसे इतना घमंड था, एक पल में समाप्त हो गई है। शिवजी उसके पास आए। जालंधर ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि उसकी शक्ति अचानक कैसे खत्म हो गई। तब शिवजी ने उसे सत्य बताया कि उसकी असली शक्ति उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता थी और अब वह शक्ति समाप्त हो चुकी है। यह सुनकर जालंधर का सिर झुक गया। उसे अपने कर्मों का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। उसने स्वीकार किया कि उसने अधर्म का रास्ता अपनाया और देवताओं को कष्ट दिया। अंतिम क्षणों में जालंधर ने भगवान शिव से क्षमा मांगी। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं बल्कि पश्चाताप था। शिवजी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा कि जो भी अपने पापों को स्वीकार कर लेता है और सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इसके बाद शिवजी ने अपने त्रिशूल से जालंधर का अंत कर दिया। उसी क्षण उसका शरीर भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। उसका अंत केवल एक असुर का अंत नहीं था, बल्कि अहंकार और अधर्म का अंत था। उधर वृंदा, जिसने अपने पति के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, उसकी भक्ति और पवित्रता अमर हो गई। उसके शरीर से एक पवित्र पौधे का जन्म हुआ, जिसे आज हम तुलसी के रूप में जानते हैं। यही कारण है कि तुलसी को हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना जाता है और उसे भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। वृंदा के श्राप के कारण ही विष्णु जी को भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ा। यह घटना आगे चलकर उनके जीवन की कई महत्वपूर्ण कथाओं से जुड़ती है। जालंधर की मृत्यु के बाद देवताओं ने राहत की सांस ली। स्वर्ग फिर से सुरक्षित हो गया। इंद्र और अन्य देवता अपने स्थान पर लौट आए। पूरे ब्रह्मांड में फिर से शांति स्थापित हो गई। लेकिन यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं थी। यह कहानी थी अहंकार, शक्ति, भक्ति और धर्म की। जालंधर ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया और अंत में उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ा। वहीं वृंदा की पवित्रता और भक्ति आज भी अमर है। इस पूरी घटना ने देवताओं को भी यह सिखाया कि केवल शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि धर्म और सत्य सबसे बड़े होते हैं। और इसी के साथ जालंधर की कहानी समाप्त होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें यह याद दिलाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह अहंकार और अधर्म के रास्ते पर चलता है तो उसका अंत निश्चित है।